Before I start the video, I would like to introduce myself. My name is Shivam Modi, working as a lecturer in Department of Mechanical Engineering at Government Polytechnic Palanpur. So friends, let's begin. Welcome to all viewers in my YouTube channel MacFest. In this video regarding recruitment of Diploma Engineer Trainee and ITI Trainee at Bhabha Atomic Research Center. It is called BARC, B-A-R-C. The BARC BARC is working under Department of Atomic Energy, and it's a great opportunities for diploma engineers and ITI students. In this recruitment, number of posts for diploma engineer trainee is 50 and number of posts in ITI trainee is 106. So total post in BARC is 156. So friends, let's begin. In this video, we are discussing these mentioned points: number of posts with qualification, application portal and fee structure, age criteria, physical standard, training details, stipends and salary for category 1 and category 2. Here friends, category 1 is for diploma and category 2 for ITI trade. Nature of duties इन दोनों कैटेगरी में आफ्टर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स ड्यूटीज़ क्या होगी उसकी वो दिखाएंगे. सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर कैटेगरी 1 एंड 2. नंबर ऑफ पोस्ट इन डिप्लोमा इंजीनियर विथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर कैटेगरी 1 वो बताया गया है यहाँ पर. ये फ्रेंड्स NRB है. NRB मीन्स न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड. यहाँ पर पोस्टिंग होगी आपकी. फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ पोस्ट DET में है टोटल 50. इसमें टोटल 7 डिसिप्लिन है: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड केमिस्ट्री. जो नंबर ऑफ पोस्ट इन डिफरेंट कैटेगरी लाइक SC कैटेगरी में, सपोज मैकेनिकल की बात करते हैं तो SC कैटेगरी में 1 रिक्वायरमेंट है, ST कैटेगरी में 2 रिक्वायरमेंट है, OBC में 3, EWS में 1 और जनरल कैटेगरी में 6. तो कुल मिलाकर टोटल 13 रिक्वायरमेंट है. मैकेनिकल की बात करते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. नेक्स्ट, नंबर ऑफ पोस्ट इन ITI ट्रेनिंग. एज यू कैन सी फॉर फर्स्ट पोस्ट प्लांट ऑपरेटर, उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है HSC इन साइंस. यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन के साथ साथ एग्रीगेट 60% मार्क्स होना चाहिए. सिमिलरली फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक एट्सेट्रा. सपोज हम फिटर की पोस्ट के लिए बात करते हैं तो उसमें क्वालिफिकेशन ITI इन फिटर चाहिए और वेल्डर के लिए ITI इन वेल्डिंग. वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर, ये ITI सर्टिफिकेट में मिनिमम 60% मार्क होने ही चाहिए. ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कैटेगरी 2 में. नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन पोर्टल एंड फी स्ट्रक्चर. यहाँ पर फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है recruit.barc.gov.in पर. यहाँ पर एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि ओनली 1 एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड फॉर 1 पोस्ट. इसका मतलब ये है कि ओनली 1 स्टूडेंट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेगा. एंड दिस पोर्टल विल ओपन फ्रॉम 15th of December 2020 एंड क्लोज्ड ऑन 31st January 2021. इन दोनों कैटेगरी के लिए फी स्ट्रक्चर होगा. फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी 1 इज़ 150 रुपीज़ एंड फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी 2 इज़ 100 रुपीज़. SC, ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फी एग्जेम्प्टेड है. नेक्स्ट, एज क्राइटेरिया. फ्रेंड्स, एज will be calculated based on 31st January 2021.
यहाँ दोनों कैटेगरी के लिए एज लिमिट दी गई है। जैसे हम मैक्सिमम की बात करें कैटेगरी 1 यानी डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए तो 24 है, और कैटेगरी 2 मतलब ITI के लिए 22 ईयर्स है। यहाँ पर एज कंसेशन भी है। अपर एज इज रिलैक्सेड बाय 5 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स एंड 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स। उसका मतलब यह है कि कैटेगरी 1 में OBC कैंडिडेट 27 साल तक अप्लाई कर सकेगा एंड SC/ST कैंडिडेट 29 साल तक अप्लाई कर सकेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड है कैंडिडेट का, मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है 160 सेंटीमीटर्स मतलब 5.24 फीट, एंड मिनिमम वेट की रिक्वायरमेंट है 45.5 kg। नाउ ट्रेनिंग डिटेल्स, स्टाइपेंड एंड सैलरी। सो फ्रेंड्स, दोनों कैटेगरी के लिए ट्रेनिंग पीरियड होगा 2 साल का। स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, कैटेगरी 1 मतलब डिप्लोमा कैंडिडेट को फर्स्ट ईयर में 16,000 और दूसरे साल में 18,000 मिलेंगे, और कैटेगरी 2 ITI में ITI कैंडिडेट को पहले साल में 10,500 और दूसरे साल में 12,500 मिलेगा। देन ग्रेड सैलरी आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाएगी जब ट्रेनिंग, तब डिप्लोमा कैंडिडेट साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर डेजिग्नेट किया जाएगा और अप्रोक्सीमेट सैलरी होगी 45,000। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑल अदर फील्ड्स। और कैटेगरी 2 मतलब ITI स्टूडेंट्स इज डेजिग्नेटेड एज टेक्नीशियन B एंड टेक्नीशियन C, और सैलरी होगी अराउंड 21,000 to 25,000। यहाँ पर फ्रेंड्स डिप्लोमा कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाने के बाद उसकी नेचर ऑफ ड्यूटीज़, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब पर क्या होगी वो यहाँ पर बताया गया है। मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए नेचर ऑफ ड्यूटीज़, ऑपरेशन, फैब्रिकेशन, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, यूटिलिटी सिस्टम, material handling equipment, likewise electrical, chemical, civil, electronics, instrumentation and chemistry. As you can read the nature of duties, यहाँ पर ITI स्टूडेंट्स की नेचर ऑफ ड्यूटीज़ मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है कि जैसे प्लांट ऑपरेटर है तो उसको वहाँ जाके क्या करना होगा, असिस्टेंट इन प्रोसेस ऑफ रेडियो केमिकल प्लांट एंड ऑपरेशन, वो होगी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैकेनिक डीजल, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ डीजल इंजिन्स, DG सेट्स इन द प्लांट, वहाँ पर डीजल इंजिन्स को रिपेयर और मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी डिप्लोमा इंजीनियर के लिए। तो स्टेप 1 रिटन एग्जामिनेशन जो 1 आवर का होगा, ड्यूरेशन इज़ 1 आवर, उसमें 40 सब्जेक्टिव MCQs हो गए, 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क डिडक्ट फॉर इनकरेक्ट आंसर। सो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। एग्ज़ाम सेंटर मुंबई रखा जाएगा, और after shortlisted candidates in written examination will be appear in personal interview। और स्टेप 3 में जो फाइनल सिलेक्शन होगी इज completely based on performance of interview only, no weightage of written examination। उसमें एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आए उसके बेसिस पर नहीं होगी, वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए ही वो रिटर्न एग्जाम होगी। फाइनल सिलेक्शन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू। ये डिप्लोमा इंजीनियर के लिए है। और ये सिलेक्शन प्रोसेस फॉर ITI ट्रेड, तो स्टेप 1 में प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जो 1 आवर का होगा, 50 MCQs मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, और यहाँ पर बाइफर्केशन दिया गया है कि 50 मार्क्स कौन से हो गए, तो मैथमेटिक्स के 20 मार्क्स, साइंस
के 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स दिए गए हैं। हियर ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क डिडक्ट फॉर इनकरेक्ट आंसर एंड फॉर करेक्ट आंसर यू विल गेट 3 मार्क्स। दूसरा स्टेप आएगा एडवांस टेस्ट, वो फ्रेंड्स सब्जेक्टिव होगा, 50 MCQs और 2 आवर्स का होगा ये टेस्ट, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। एंड मेरिट विल प्रिपेयर ऑन बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन एडवांस टेस्ट 2। ओके, ये स्टेप 2 में जो एडवांस टेस्ट कंडक्ट होगा उसके बेस पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और वो आगे जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। एंड दिस टेस्ट विल कैरिड आउट बेस्ड ऑन द अबव मेरिट लिस्ट। तो ये ITI के लिए होगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।